हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? मैंने 2-3 दिन से वीडियो नहीं बनाई, मेरी तबीयत कुछ अपसेट थी। आज हम उकाड़ा के लिए हुए हैं रवाना। तो वहाँ पे है अल हसीब दवा खाना, जहाँ पे मुझे पता चला था मोबाइल के ज़रिए कि वो बहुत अच्छी मेडिसिन देते हैं, तो जो बंदा है ना वो ठीक हो जाता है। मेरी डिस्कों का मसला है, तो मैं रवाना हुई हूँ उकाड़ा के लिए। हमें अचानक से बस वो जैसे कहते हैं ना जाना पड़ गया, तो टिकटें भी हमने बुक नहीं करवाई थी, हमें सीट भी नहीं मिली। तो हम ना रवाना हुए हैं। रवाना होने के बाद तो बैठे हैं एक जगह, जहाँ पे थोड़ी सी एक जगह पे सीट थी, एक जगह पे बस एक बंदा खड़ा तो एक बंदा बैठा हुआ। ट्रेन आपको पता है खचाखच भरी हुई थी, जब तक बुकिंग ना करवाओ तो नहीं होता, सीट नहीं मिलती, रश बहुत ज़्यादा होता है। इतवार का दिन था, तो आपको पता है कि अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है ना बहुत ज़्यादा रश है ट्रेन में। और मांगने वालों ने तो काफ़ी सर खाया हुआ है। हम खड़े हुए हैं ट्रेन में, तो ये एक मांगने वाली आगे आगे रास्ता भी नहीं है, देखो कैसे डांस कर रही है, अल्लाह ही माफ़ करे। और पता नहीं क्या क्या बोल रही है, वसीम की आत्मा आई हुई है मुझ में, वसीम मेरी रूह में नाच रहा है, पता नहीं क्या क्या वो बोल रही थी। हमें हंसी भी आ रही थी, हमने हंसी भी कंट्रोल की हुई थी। तो बस अल्लाह ही माफ़ करे, ये मांगने वालों के अपने अपने तरीके, अपने अपने स्टाइल होते हैं। तो ये जो है ना उकाड़ा के दो सड़क जाते हुए सड़क के दोनों तरफ ही ना ग्रीन गार्डन आता है। यहाँ से कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में पौधे जो है ना सप्लाई होते हैं। पूरे पाकिस्तान के जो पौधे हैं वो जो यहाँ पे उगाए जाते हैं, इस नर्सरी से ना सप्लाई होते हैं। तो ये देखें जी, ये कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है, सब्ज़ा ग्रीन। अच्छा लग रहा था बाहर का मौसम देख देख के ना, तो कुछ तबीयत बेहतर हो रही थी। हमने ना थोड़ी सी वीडियो बनाई इसकी। हमने कहा चलो जी चलो, कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट तो हो ही रही है। दवाई भी लेने जा रहे हैं, साथ में नया माहौल भी है। तो आपने कभी उकाड़ा का सफ़र किया है या लाहौर से मुल्तान का सफ़र किया है, तो आपने तो ये रास्ता देखा ही होगा। तो ये बहुत ही प्यारा इलाका लग रहा था, फूल वगैरह लगे हुए थे काफ़ी सारे, नर्सरी बहुत अच्छी थी, पौधे वगैरह बहुत प्यारे लग रहे थे ना इधर। तो हमें एक जगह पे फिर ट्रेन में बैठने की जगह मिल गई। मैंने कहा चलें जी, शुक्र है कुछ सवारियां उतरी, हमें भी सीट मिली। हम फिर तकरीबन उकाड़ा जो है ना वो पहुंचने ही वाले हैं। तो वहाँ जाके देखते हैं कि किस कैसे जाना है। हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वहाँ पे, तो हमें एड्रेस का नहीं पता। जैसे लिखा हुआ है हमारे पास, तो वैसे नहीं है जैसे हम पहले बंदा जाता है बंदे को पता होता है। ये उकाड़ा का स्टेशन शुरू हो गया है जी। ट्रेन से उतरने के बाद अब हमने ना सोचा कि कहाँ से निकले, एक रिक्शे वाले से पूछा, तो वो कह रहे हैं बाजी इधर से चलें तो हम लेंगे 500 रुपये। मैंने कहा नहीं भाई, वो नज़दीक ही है, हमारी बात हुई है इसके हॉस्पिटल वालों से, उन्होंने कहा कि स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक ही है। तो बहरहाल हमें एक मिले अंकल जी, बिल्कुल मेरे मामू की तरह थे। तो मैंने फिर उनसे पूछा, तो वो कहने लगे, मैंने कहा अंकल जी आप इधर के ही हो? कहते हाँ बेटा मैं इधर का ही हूँ। तो मैंने कहा अंकल जी हमें ना अल हसीब दवा खाना जाना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, आप ना अगर ये ट्रेन गुजर जाए, आप इधर से जाओगे ना सीढ़ियाँ क्रॉस करके, तो हम आपको आपको जल्दी रास्ता मिल जाएगा, इस जल्दी मसलन कि आप पहुंच जाओगे उधर। अगर आप इधर से जाओगे स्टेशन के दाईं साइड से, तो वहाँ से जो रास्ता है ना लंबा पड़ जाएगा। चले, मैंने कहा कि हम ना जैसे ही ट्रेन क्रॉस होती है तो फिर ना पटरियाँ क्रॉस करके तो दूसरी साइड पे जाते हैं। ट्रेन हो गई क्रॉस, हमने पटरियाँ क्रॉस की और बैठ गए रिक्शे में। ये अंकल जी थे जो हमारे साथ, मसलन के उन्होंने जो हमें बताया था। तो हम रिक्शे में बैठे हैं। रिक्शे में बैठने के बाद हमने कहा कि चलो जी, रिक्शे वाले भाई को समझाया सारा, एड्रेस वगैरह उनको पहले तो समझ नहीं लग रही थी। फिर मैंने उनको कहा कि भाई आप पढ़े लिखे हो? कहते हाँ जी बाजी मैं पढ़ा हुआ। तो मैंने कहा अच्छा ये ड्रेस पढ़ें और फिर हमें इस ड्रेस के ऊपर लेके जाए। उन्होंने वो ड्रेस मुकम्मल पढ़ा। फिर वो ना कहने लगे ठीक है बाजी, हाँ मैं समझ गया हूँ कि आपने कहाँ जाना है। तो चलें जी, अब वो भाई को आ गई समझ। अब हम भी तकरीबन पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में हॉस्पिटल।
ये मसलन के हॉस्पिटल के बिल्कुल नज़दीक ही हम पहुंच गए हैं अभी। बड़ा लंबा सफ़र था तो हमने, चलो अच्छा गुज़रा, हमारा जो भी सफ़र गुज़रा अच्छा सफ़र गुज़रा माशाल्लाह से। तो रक्शे पे बैठने बिठाने के बाद ये पेट्रोल पंप है, इसके बिल्कुल सामने ही ना वो है हॉस्पिटल अल हसीब दवाखाना, उस गली में हम दाखिल हो गए हैं। तो ये सामने ही जो जो आप देख रहे हैं ना, ये ना अल हसीब दवाखाना है। हम अब जाएंगे डॉक्टर साहब के पास। वहाँ से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी आप वेट करें, तो हम डॉक्टर साहब से आपको मिलवाते हैं। डॉक्टर से मिलने के बाद जी हमने, फिर उन्होंने भेजा हमें दवाइयों वाले कमरे में। उन्होंने कहा कि आप इधर से जाके मेडिसिन ले लें। तो उन्होंने काफ़ी मुझे ना परहेज़ वगैरह बताए हैं, एहतियात वगैरह बताई है। वहाँ से दवाई शवाई लेने के बाद हमें लगी थी भूख। एक जगह पे आके बैठे हमने, पर्दे वाली मसलन के वो जो बनी हुई होती है ना कैबन, उधर फिर हमने ना रोटी शोटी खाई। रोटी खाने के बाद हम निकले हैं बाहर। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।